Hello, my young explorers. Welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So, let us begin with the chapter number 7. And the name of the chapter is Pattern and Symmetry. Right? So, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं pattern और symmetry के बारे में. So, let's see, first of all, how they are related to our real life. Right? So it says Jia and Kanish went to a stationery shop to buy some items for the school project where they saw a chart of letters of the English alphabet. तो जिया और कनिश एक स्टेशनरी शॉप पर गए जहाँ पर उन्हें अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए कुछ स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट थी. तो वहां उन्हें एक चार्ट दिखा जिसमें लेटर्स थे इंग्लिश अल्फाबेट के. राइट. सो फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस. तो अब हमें यहाँ पर पूछा गया है और हमें ब्लैंक्स को भरना है एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस के साथ. So, first of all, Jia asks, Kanish, do you remember lines of symmetry from the previous class? Kanish says, yes, I remember. Why do you ask? तो जिया पूछती है कि कनिश, क्या तुम्हें वो सिमेट्री लाइंस याद हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी? तो कनिश सेज, हाँ मुझे याद है, पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? राइट. So Jia says, so tell me, which letters have no line of symmetry? तो जिया बोलती है, चलो ठीक है, मुझे बताओ कि कौन से अल्फाबेट्स में सिमेट्री लाइन नहीं हो सकती है. राइट. So which alphabets cannot have the lines of symmetry? So it is F, right? F and G. H has, I has, J cannot have, L cannot have. So, these alphabets do not have a line of symmetry. Correct? Now, Kanish says, now your turn, Jia. Which letters have more than one line of symmetry? तो अब कनिश बोलता है, अब तुम्हारी टर्न है जिया, अब तुम ये बताओ कि कौन से लेटर्स में एक से ज्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकती है. राइट. सो वी कैन सी that H can has more than one lines of symmetry, right? I can also have, X can have, right? So these are the alphabets जिनमें हम एक से ज्यादा symmetry lines भी बना सकते हैं. Clear? Now let's move ahead and let's get started with the very first topic, which is patterns and turns. Right? तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास है, इट इज क्वार्टर टर्न. सो व्हाट इज दिस क्वार्टर टर्न? लुक एट द पैटर्न फॉर्म्ड बिलो. तो यहाँ नीचे एक पैटर्न बनाया गया है. ऑन ऑब्जर्विंग it, you will notice that 1/4 turn of the figure is repeated each time. जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि जो पिक्चर है वो अपनी 1/4 टर्न हमेशा टर्न की गई है. जस्ट लाइक इन दिस फिगर द फ्लावर इज अपवर्ड्स, इन दिस फिगर द फ्लावर इज राइटवर्ड्स, in this figure the flower is downwards, and in this figure it is left, and this again up. Correct? So this is known as the 1/4 turn. कि सबसे पहले हमने फ्लावर को ऐसे किया, फिर हमने उस फ्लावर को नीचे की तरफ टर्न किया, फिर नीचे से दोबारा इस तरफ टर्न किया और इस तरफ से दोबारा ऊपर की तरफ टर्न किया. Correct? So this is known as the 1/4 turn. Next is half turn. अब ये हाफ टर्न क्या है? So it says, on observing the pattern, you will notice that the shape is given half a turn each time. तो जब हम ये पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि जो शेप है वो हर बार अपना हाफ टर्न कंप्लीट करती है. राइट. जस्ट लाइक इन फर्स्ट फिगर इट इज अपवर्ड्स,
and in the second it is downwards, right? Again up, again down, and then again up. Clear? So this is known as 1/2 turn. Then next is 3/4 turn. अब बात आती है 3/4 turn की. So it says in the pattern given below, the figure is given 3/4 turn each time. कि जो पैटर्न हमें यहाँ पर दिया जाता है उसमें जो फिगर है वो हमें 3/4 टाइम्स टर्न दिखाती है हर बार, राइट? अब ये 3/4 टर्न क्या है? व्हेन इट इज मोर देन हाफ, राइट? जब वो हाफ से ज्यादा होती है, जस्ट लाइक इधर इट इज अपवर्ड, द फ्लावर इज अपवर्ड, बट इन दिस इट इज फेसिंग लेफ्ट साइड, राइट? देन इट इज फेसिंग डाउनवर्ड्स, then it is facing right side, and then again the upwards, right? So this is known as the 3/4 turn. Clear? Now it says complete the patterns given below. अब ये एक्सरसाइज आ जाती है जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें पैटर्न्स कंप्लीट करने हैं, राइट? सो एज यू कैन सी, सबसे पहले ये जो सर्कल था इस शेप में, ये राइट साइड में आया. देन इट वेंट अपवर्ड्स, अपवर्ड से अब ये कहाँ आएगा? इन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट? देन अगेन इट विल कम द डाउनवर्ड साइड, एंड देन अगेन इट विल कम द राइट साइड. क्लियर? देन नेक्स्ट it is an arrow which is right side, down side, left side, right? Now again what we are going to do, we can see कि इसमें ये जो टर्न है ये हाफ हाफ करके लिया गया है. फर्स्ट डाउन, देन राइट, देन अप, देन अगेन राइट, एंड देन अगेन डाउन. Clear? So this is how you are going to complete these patterns. Write the turn given for each pattern that is formed. One has been done for you. तो अब सेम इसी तरीके से आपको पैटर्न दोबारा से कंप्लीट करना है जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, राइट? जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था. नेक्स्ट वी हैव अ नंबर पैटर्न्स. अब ये नंबर पैटर्न्स क्या है? लेट्स सी. सो इट सेज अ नंबर पैटर्न in a sequence of numbers that follows a certain rule. तो नंबर पैटर्न जो है वो नंबर्स का एक सीक्वेंस है जो कि एक सर्टेन रूल को फॉलो करता है. By looking carefully at the sequence, we can find the rule and continue the pattern. कि जब हम इसे ध्यान से देखेंगे सीक्वेंस को तो हम देख सकते हैं, रूल का पता लगा सकते हैं और पैटर्न को कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट? नंबर पैटर्न्स हेल्प अस ऑब्जर्व, थिंक एंड प्रेडिक्ट द नेक्स्ट नंबर्स. कि नंबर पैटर्न्स हमें हेल्प करते हैं ऑब्जर्व करने में, सोचने में, समझने में और आगे का प्रेडिक्शन लगाने में कि आगे कौन से नंबर्स आएंगे. करेक्ट? Now, next we have the types of number patterns. अब नंबर पैटर्न्स के कौन कौन से टाइप्स हैं वो पता लगाते हैं. So it is सबसे पहले increasing pattern. So अब ये increasing pattern क्या है? It says numbers get bigger by adding or multiplying. इंक्रीजिंग पैटर्न में जो नंबर्स होते हैं वो बड़े होते जाते हैं, राइट? या तो एडिशन के साथ या फिर मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस के साथ. फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10. वी एड 2 ईच टाइम, राइट? हमने हर बार 2 को एड ऑन किया, जस्ट लाइक 2 + 2 4 + 4 6 + 2 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, and then to be carried forward. Correct? Then next we have the decreasing pattern. अब ये decreasing pattern क्या है? Numbers get smaller by subtracting or dividing. ये जो numbers हैं वो छोटे हो जाते हैं
सब्ट्रैक्ट करते हुए या फिर डिवाइड करते हुए, राइट? फॉर एग्जाम्पल, choose 100, 90, 80, 70. So what they are doing is they subtract 10 each time, right? 100 minus 10 is 90, 90 minus 10 is 80, minus 10 is 70. Clear? Then moving ahead, next we have the repeating pattern. अब बात आती है repeating pattern की, right? So it says a group of numbers is repeated again and again. कि ग्रुप है नंबर्स का जिसमें नंबर्स अलग अलग बार बार रिपीट होते रहते हैं, राइट? सो जस्ट फॉर एग्जाम्पल 2, 5, 2, 5, 2, 5. Clear? Then next we have skip counting pattern. So let's talk about the skip counting pattern. So it says numbers are formed by counting in 2 seconds, 2s, 3s and 5s, right? तो skip counting patterns यानी कि जब हम numbers को skip करके एक pattern बनाते हैं, right? Just like अगर हमने 2 को skip किया, 3s को किया, 5s को किया, correct? Example है 3, 6, 9, 12, 15. Count in threes, right? यहाँ पे हमने 3 का skip count दिया है. Clear? Then next we have continue the patterns. तो अब बात करते हैं patterns को यहाँ पर हमें complete करना है. Let's see how is it done. So just 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Correct? Here it is 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Correct? Now, moving ahead to the next question which says fill in the missing numbers. अब हमें यहाँ पर missing numbers भरने हैं. So the same like we have to complete the pattern just like 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16. Clear? This is how you are going to complete these missing numbers. Now next topic that we have is symmetry in 2D shape. So अब हम कैसे symmetry का process follow करते हैं in 2D shapes में. So it says a 2D shape is said to be symmetric if one half of the shape is exactly the mirror image of the other half. कि 2D shape symmetric तब कहलाती है जब उसका अगर हम हाफ शेप डिवाइड कर दे, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो जो फर्स्ट पार्ट है वो बिल्कुल सेकंड वाले की तरह नजर आए, यानी कि वो उसकी मिरर इमेज की तरह लगे, राइट? The line that divides the shape into 2 identical parts is called the line of symmetry. वो लाइन जो एक्चुअल में इन फिगर्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है उसे कहा जाता है द लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट? इन सिंपलर वर्ड्स, इफ यू कैन फोल्ड अ शेप along a line and both halves match perfectly, the shape has symmetry. अगर आसान शब्दों में बताया जाए तो ऐसे शेप्स जिन्हें हम एक लाइन के थ्रू फोल्ड कर सके और जब वो फोल्ड हो फिगर तो दोनों हाफ्स बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल आए, राइट? तब हम उन्हें कह सकते हैं कि उस शेप में सिमेट्री है, राइट? So as we can see the figure, this is a rectangle, right? And it has 2 lines of symmetry over here. Correct? Then this is a triangle which has 3 lines of symmetry over here. Then this is a circle which has infinite lines of symmetry, right? Then we have a scalene triangle. A scalene triangle is the one जिसकी तीनों sides अलग होती हैं, right? So it is known as the scalene triangle or it has no symmetry, right?
Then next topic comes points to remember. Let's see what they are saying us. So it says some shapes may have more than one lines of symmetry. कि बहुत सी shapes ऐसी हैं जिनमें हमें symmetry की line एक से ज्यादा मिल जाएंगी. A circle has an infinite number of lines of symmetry. एक सर्कल जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होती हैं सिमेट्री में, राइट. शेप्स लाइक स्केल एंड ट्रायंगल्स डू नॉट हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री. कि शेप्स जैसे कि स्केल एंड ट्रायंगल, उसमें कोई भी सिमेट्री की लाइन नहीं होती है. क्लियर? देन नेक्स्ट वी हैव द रेशनल सिमेट्री. अब ये रेशनल सिमेट्री क्या है? लेट्स फाइंड आउट. A shape has rational symmetry if it looks exactly like its original shape. कि एक शेप के पास रोटेशनल सिमेट्री होती है जब वो एक्चुअली अपनी ओरिजिनल शेप की तरह ही लगे. While it is rotated around its center point is in a full circle, right? कि जब हम उसे रोटेट करें तो उसका जो सेंटर पॉइंट है वो एक फुल सर्कल बना सके, राइट. So it says let us consider capital S and rotate it completely. तो हम अगर S अल्फाबेट को ले और उसे टोटल पूरे तरीके से कन्वर्ट कर दें, रोटेट कर दें, राइट. So when we rotate the letter S around its center point in a full circle, जब हम रोटेट करते हैं लेटर S को इसके सेंटर पॉइंट के पास एक फुल सर्कल में, we observe that it reaches its original position twice. तब हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर ट्वाइस यानी 2 बार आता है. So this letter has rotational symmetry, right? कब कब आया? Just like we rotated it like this and then this. So it is first time it became in its original position, and then we rotated it again, and then again it got back into its original position, right? So this is why it is known as the rotational symmetry, right? The number of times a shape looks like its original shape while it is rotated around in a full circle gives us the order of rotation. कि जितनी बार हमें शेप जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप की तरह लगेगी while it is rotated around a full circle, it gives us the order of rotation. तब हमें वो order of rotation देती रहेगी, right? While rotating the letter S, we observe that it reaches its original position after 2 turns. कि जब हम रोटेट करते हैं लेटर एस को तो हमने ऑब्जर्व किया कि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में 2 टर्न्स के बाद आया, राइट. दिस इंडिकेट्स दैट इट हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2, राइट. तो ये हमें बताता है कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2. नाउ नेक्स्ट वी हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री, राइट. सो अब रिफ्लेक्शन सिमेट्री को जानते हैं. सो इट इज वी नो दैट द लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड्स अ फिगर इनटू एग्जैक्टली 2 पार्ट्स. क्या हमें पता है कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो एक फिगर को एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, राइट. अ लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड्स द शेप इनटू 2 सिमिलर पार्ट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री शेप को डिवाइड करती है 2 सिमिलर पार्ट्स में जो कि एक दूसरे की मिरर इमेजेस भी कही जा सकती हैं. दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन सिमेट्री और इसी को हम रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी कहते हैं, राइट. द इमेजेस दैट वी सी इन द स्टिल वाटर आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री. कि जो इमेजेस हम देखते हैं स्टिल वाटर में यानी पानी में, जब पानी बिल्कुल भी नहीं हिल रहा होता है, उसे भी हम रिफ्लेक्शन सिमेट्री ही कहते हैं, राइट. See the images of Taj Mahal and India Gate formed below in still water. तो अब
हम देख सकते हैं ताजमहल और इंडिया गेट की फोटो जो स्टिल वाटर में, राइट, और ये बिल्कुल सेम दिखाई देगी. क्लियर? नाउ वी हैव द एक्सरसाइज which says fill in the blanks. So हमें यहाँ पर इसकी rotational symmetry दिखानी है. And how many times does the image look it's like its original shape in one complete rotation? Right? तो हमने देखा इस ट्री की, सॉरी, इस बर्ड की जो रोटेशनल प्रोसेस है पूरा वो यहाँ पर दिया गया है. करेक्ट? एंड ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में सिर्फ एक ही बार आएगा. करेक्ट? और रोटेशनल सिमेट्री इज 4. Clear? This is how you're going to do this question, which says rotate the images and find out the number of times the following images would look like their original shape in one rotation. Write the order of symmetry. Right? तो इसमें सिंपल आपको ऑर्डर ऑफ सिमेट्री लिखना है. रोटेशन करके दिखानी है. जैसे लाइक हम 8 ले लेते हैं तो 8 इस तरीके से रोटेट होगा. राइट? करेक्ट? सो हमने देखा ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है 4 और ये जो 8 है ये 2 टाइम्स अपने ओरिजिनल स्टेट में आया. करेक्ट? देन नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग सिमेट्रिकल शेप्स. अब हमें इन सिमेट्रिकल शेप्स को कंप्लीट करना है. सिमेट्रिकल शेप्स यानी कि जो बाकी दूसरी साइड होती है इमेज की. सो जस्ट लाइक दिस इज लाइक दिस. इसी के जैसी एक दूसरी इमेज बनानी है सिंपली सो दैट हमें सिमेट्रिकल शेप पूरी कर सकें. करेक्ट? देन we have the points to chapter at glance. Let's see what are they. So it says a shape has rotational symmetry if it looks exactly like its original shape while it is rotated around its center point in a full circle. कि एक शेप के पास रोटेशनल सिमेट्री तब होती है जब वो अपनी एग्जैक्ट ओरिजिनल शेप में आए रोटेशन के दौरान. राइट? The line of symmetry divides a figure into exactly 2 parts. कि एक सिमेट्री लाइन एक फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइन सिमेट्री और मिरर सिमेट्री. और इसी को हम लाइन सिमेट्री या फिर मिरर सिमेट्री के नाम से भी जानते हैं. क्लियर? So that was all from my side. I hope you all enjoyed it and you get the concepts clear. So that was all about the chapter. Thank you so much and do have a great day ahead.